हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको कंप्लीट फ्री एजुकेशन. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ रॉकेट रिविजन फॉर ऑल द क्लास 10th बोर्ड एस्पिरेंट्स. आप लोगों के लिए इंग्लिश की जो पूरी लिटरेचर वाली सीरीज है, बोथ योर बुक्स फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट विदाउट फीट, इनका हर एक चैप्टर, हर एक प्रोज, हर एक पोम जो है, अब मैं आपके लिए उसका लाई हूँ रॉकेट रिविजन. चांदी मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वी ऑल अग्री विद दैट, राइट? तो अब एक बार फटाफट रिवीजन कर लें. यहाँ पे आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू, लाइक लेट्स से इट इज अ प्रोज, तो मैं आपको इसकी समरी प्रोवाइड करूंगी, साथ ही साथ MIQs अलोंग विद MCQs. मतलब आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा अगर आपने सिर्फ ये वीडियो देख लिया. वोकैबुलरी वर्ड्स याद हो जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप कोई भी आंसर्स लिखते हो तब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आंसर को फ्रेम करना. छोटे छोटे आंसर्स तो क्या, बड़े बड़े तो अपन पहुंच ही नहीं पाते वहां तक. और हमें ये भी समझ में नहीं आता कि मैम मतलब मान लो 3 मार्क का क्वेश्चन है, अब मैं इसमें लिखूं क्या, ये तो 1 वर्ड आंसर है या तो 1 लाइन आंसर है, इसको मैं बढ़ा कैसे करूं. आई एम गोइंग टू टेल यू दैट. ऑल्सो आप कहाँ आप मिस्टेक करते हो, कौन सी स्पेलिंग में आपकी मिस्टेक होती है, कौन से आर्टिकल में आपकी मिस्टेक होती है, वो भी आई एम गोइंग टू टेल यू. इसका मतलब ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर 1, A Letter to God. The book is First Flight. Let's start. So first we are going to see a quick summary in points and then we are going to start with the questions. So first of all, remember हर एक chapter का author या poet आपको पता होना चाहिए. The author of this particular prose is G.L. Fuentes. Now लेंचो के बारे में, this entire story revolves around the main character whose name is Lencho, who is the protagonist. मतलब ये हमारी स्टोरी का मेन हीरो है. He is a farmer who lived on the only house in the entire valley. उस पूरी वैली में सिर्फ एक ही घर था जो था लेंचो का घर. House was on crest of a low hill. So crest का मतलब होता है टॉप. So एक हिल के टॉप पे उसका जो है घर था. ये सारे क्वेश्चंस आपको MCQs में आ सकते हैं. कौन फील्ड बिलोंग टू लेंचो, लेंचो कौन सी फील्ड पे काम करता था, कौन की फील्ड थी उसकी. ओके, नेक्स्ट इज लेंचो वाज कॉन्फिडेंट दैट द हार्वेस्ट वुड रीप ग्रेट प्रॉफिट्स इफ इट रेन्ड. अब लेंचो को मालूम था उसका जो फसल था बस पूरी होने ही वाली थी. कौन की फील्ड थी, वो उसको हार्वेस्ट करने वाला था. उसको पता था हार्वेस्ट के पहले अगर एक बार बारिश हो गई, उसकी फील्ड जो है बहुत ही अच्छे से, उसकी जो क्रॉप है वो बहुत अच्छे से वो हार्वेस्ट कर पाएगा. सो ही वांटेड कि भैया बहुत अच्छी हार्वेस्ट हो ताकि उसको अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स मिलें. ठीक है, सो उसको क्या चाहिए था, अच्छे से एक बार जोर से बारिश हो जाए या एटलीस्ट थोड़ी बारिश तो शार तो हो ही जाए. In this hope, spent an entire morning gazing at the sky in the northeast direction from where a drizzle was expected to shower on his field. अब जो है वो बारिश के इंतजार में एक पूरी जो सुबह है वो स्काई को देखते रहा. कौन से डायरेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी मैंने येलो से मार्क किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस क्वेश्चन आ सकता है. वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा था कि भैया वहां से जो है उसके लिए बादल आएंगे. From where the drizzle was expected to shower on his field, जहाँ से उसे expected था कि बारिश होगी. The older boys, अब उसके जो बच्चे थे, तो जो older boys थे, they were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, all come for dinner. अब उसके जो बड़े बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे. उसकी जो वाइफ थी वो खाना बना रही थी. फिर वो उनको बुलाती है. Big drops of rain began to fall. अचानक से बारिश शुरू हो जाती है. During the meal, मतलब वो सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है. Lencho went out to have the pleasure of feeling the rain on his body. So we also do that, right? So when it is raining, we go out and we see the rain. हमें बहुत अच्छा लगता है बारिश को देखना. तो लेंचो इतना खुश था क्योंकि वो इस बारिश का इतना ज्यादा इंतजार कर रहा था. And finally it poured. तो खाना छोड़ के वो गया और वो बारिश को देख रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था उस चीज़ को. उसने यहाँ पे रेन को किस चीज़ से कंपेयर किया है, न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया. रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया है. क्यों,
उसने ये कहा है कि जैसे अगर बारिश हो रही है इसका मतलब क्या होगा, फसल बहुत अच्छी होगी, हार्वेस्ट अच्छा होगा, तो जब उसको बेचेगा उस अपनी फील्ड में क्रॉप को, तो उससे उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेंगे, तो क्या मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा। तो इस बारिश की बूंदों को वो पैसों से कंपेयर कर रहा है, छोटी बूंदों को वो 5 सेंट से कंपेयर कर रहा है और बड़ी बूंदों को वो 10 सेंट से कंपेयर कर रहा है। तो जैसे हमारी करेंसी रुपी होती है, वैसे ही रुपी और पैसा होती है, वैसे ही यहाँ पे जो करेंसी है वो क्या है, सेंस एंड पैसोस है। हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन ये जो खुशी थी बारिश होने की ये बहुत ही छोटी सी थी। स्ट्रॉन्ग विंड एंड वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, तो बारिश तो हो गई लेकिन अचानक से बहुत जोर से हवा चलने लग गई और ओले पड़ने लग गए। हेलस्टोन्स क्या होते हैं, हेलस्टोन्स जो होते हैं ओले होते हैं, मतलब जब टेम्परेचर बहुत अचानक से कम हो जाता है तो पानी की बूंदें नीचे आते आते फ्रीज हो जाती है और वो जो है आइस बन के नीचे गिरती है। तो ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े जो है ना ओले होते हैं वो गिरने लग जाते हैं। हेलस्टोन्स मतलब फ्रोजन रेन। न्यू सिल्वर कॉइन से उसने कंपेयर किया है। अब हेलस्टोन्स को सिल्वर कॉइन से क्यों कंपेयर किया है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जब ये क्वेश्चन आता है ना। यहाँ पे प्लीज अंडरस्टैंड, सिल्वर कॉइन से उसने ओलों को, हेलस्टोन्स को कंपेयर किया है और न्यू कॉइन से उसने रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया है। ये एक पॉजिटिव कंपैरिजन है लेकिन ये एक नेगेटिव कंपैरिजन है। जो आपके हेलस्टोन्स होते हैं, आइस जो होता है जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो कैसे सिल्वर की तरह चमकता है क्योंकि वो तो पानी से बना होता है, तो इसीलिए उसने उसे सिल्वर कॉइन्स बोला है। लेकिन ये वही सिल्वर कॉइन्स है जिसने उसके पूरे खेत को खराब कर दिया। तो एक तरीके से वो यहाँ पे सटायर यूज कर रहा है, यहाँ पे एक तरीके से वो सार्काज्म बता रहा है, मतलब वो जो है ये सिल्वर कॉइन्स बोल तो रहा है लेकिन वो सिल्वर कॉइन्स का काम कर नहीं रहे हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, हेल रेन्ड, पूरे 1 घंटे तक जो है ओलों की बारिश होती रही। घर पे, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, पूरी वैली में ऐसा लगा कि ओले ही ओले पड़े हुए हैं। द फील्ड वॉज वाइट कवर्ड विथ सॉल्ट। अब उसने क्या कहा, जो पूरी जो फील्ड थी वो ऐसा लग रहा था नमक से भर गई है। क्यों, नमक होता है सफ़ेद कलर का, जब पूरी फील्ड में हेलस्टोन्स ही हेलस्टोन्स थे तो सफ़ेद हो गया, तो इसलिए उसने उसको कंपेयर किया है नमक से। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी पूरी जो फील्ड थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। लेंचो वॉज सैड, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर। लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसको लगता है कि अगर अ प्लेग ऑफ लोकस्ट होता, प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या होता है, कभी कभी जो फील्ड होती है ना उस पर टिड्डे जो होते हैं उनका जो झुंड होता है वो अटैक कर देता है, उसको लोकस्ट कहते हैं टिड्डों को। और प्लेग ऑफ लोकस्ट इसी को कहते हैं जब एक साथ झुंड आ जाता है, लेकिन वो आपके जब खेत को खराब करता है तो भी उसमें कुछ ऑप्शन होता है कि आप कुछ तो बेच आओगे। लेकिन इस वक्त जो हेलस्टोन्स ने पूरा खेत का, जो फील्ड का जो क्रॉप है उसको खराब कर दिया है, उससे अब कुछ भी नहीं बचा है। नो कॉर्न दैट ईयर, उस साल कोई फसल नहीं हुई। सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अब उसके पास एक ही होप है, वो होते हैं भगवान, क्योंकि वो जानता है कि भूख से तो कोई नहीं मरेगा, भगवान उसे भूख से मरने नहीं देंगे। फिर वो क्या करता है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन हार्ड वर्किंग। अब लेंचो के बारे में जो क्वालिटीज़ हैं वो ये बताई गई है, लेंचो बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान था, इसलिए उसको ऑक्स से कंपेयर किया गया है, बैल से कंपेयर किया गया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, प्लस उसको पढ़ना लिखना आता था। लेंचो मतलब जो अदर फार्मर्स थे उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन ये लेंचो की एक क्वालिटी है कि उसको पढ़ना लिखना आता था। अगला जो आने वाला जो संडे होता है, he wrote a letter which he would himself carry down to town and place in the mail a letter to God. Finally लेंचो ने क्या किया, एक लेटर लिखा और उस लेटर को लिखने के बाद खुद वो टाउन गया और वहां जाके उसने मेल बॉक्स में उसे डाल दिया। लेटर में क्या लिखा था उसने, नीड 100 pesos to sow the field again and to live until the crop comes टू गॉड ऑन द एनवलप। तो उस लेटर में उसने लिखा कि भैया मुझे 100 pesos चाहिए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितना अमाउंट मांगा उसने, 100 pesos मांगे। क्यों मांगे, ताकि वो वापस से सीड्स खरीद के वापस से अपनी फील्ड को जो है जो सके। और उसको उसने उसमें क्या एड्रेस लिखा, टू गॉड, और कुछ भी नहीं लिखा। क्या लिखा, टू गॉड। पोस्टमैन went to his boss laughing heartily, showed him the letter to God. अब जैसे ही पोस्टमैन ने वो लेटर देखा तो उसने देखा है क्या लिखा हुआ है उसमें, टू गॉड, और वो जोर से हंसने लग गया और वो कहाँ लेके गया उसको, अपने
बॉस के पास, अपने पोस्टमास्टर के पास लेके गया। द पोस्टमास्टर अ फैट एंड एमिएबल फेलो। अब एमिएबल का मतलब होता है जो बहुत फ्रेंडली होते हैं, जो बहुत अच्छे से बात करते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो पोस्टमास्टर है उसका कैरेक्टर क्या था। तो वो बहुत ही फैट और एमिएबल पर्सन था। पहले तो उसने बहुत जोर से हंसा, लेकिन अचानक से वो सीरियस हो गया और वो जो था लेंचो का भगवान पे विश्वास को देख के सरप्राइज हो गया कि आज की डेट में भी भगवान पे इतना कोई भरोसा कर सकता है। और वो विश करता है काश मैं भी भगवान पे इतना ही भरोसा कर पाता। पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्टमास्टर को एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब पोस्टमास्टर क्या करता है, वो उस लेटर को देखता है, वो सोचता है कि मैं इस लेटर का जवाब जरूर दूंगा। क्यों? बिकॉज वो लेंचो का भगवान पे जो भरोसा उसको तोड़ना नहीं चाहता, उसको जेपर्डाइज नहीं करना चाहता। तो वो क्या करता है, उस लेटर को खोलता है, पढ़ता है और तब उसे रियलाइज होता है कि इस लेटर में सिर्फ गुडविल, मतलब आप सिर्फ अपनी अच्छी विशेस और इंक और पेपर नहीं, आपको कुछ और भी देना पड़ेगा। क्यों? उसको चाहिए थे पैसे। आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। तो वो क्या करता है, अपने सारे एम्प्लॉयज से बोलता है कि जो जितना हो सके कॉन्ट्री करे। वो अपनी सैलरी में से भी कुछ हिस्सा देता है, अपने फ्रेंड से भी बोलता है, वो लोग भी पैसे इकट्ठे करते हैं। और फाइनली वो इस चैरिटी के लिए 70 पैसोस इकट्ठे कर पाता है। कितने? टोटल 70 पैसोस वो इकट्ठे कर पाता है। और उसके बाद उन 70 पैसोस को एक एनवलप में रखता है और उसमें क्या लिखता है, सिर्फ गॉड। मतलब वो सिर्फ अपना नाम की जगह सिर्फ क्या लिखता है, गॉड। Postman himself handed the letter. Postmaster experiencing the contentment of a man. अब postman जो होता है उस लेटर को लेता है जिसमें 70 पैसेज होते हैं और जाता है और खुद लेंचो को वो जो है डिलीवर करता है। और जो पोस्टमैन वो ना दूर से देखता रहता है कि लेंचो अब कितना खुश होगा, जैसे वो खोलेगा इसमें से 70 पैसेज निकलेंगे, वो कितना खुश हो जाएगा। पोस्टमास्टर को बहुत खुशी हो रही होती है कि उन्होंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया। तो जो एक सेटिस्फैक्शन वाला एक्सपीरियंस होता है वो उसको फील कर रहे होते हैं। लेंचो ओपन करता है लेटर, उसको 1% भी सरप्राइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका फेथ भगवान में इतना ज्यादा, उसको लगता है हाँ मैंने उन्हें लेटर लिखा था तो लेटर तो वापस आना ही था। लेकिन जब वो उस लेटर को ओपन करता है तो पैसे निकालता है और पैसे को जैसे काउंट करता है उसके चेहरे पे आ जाती है एकदम गुस्से वाले एक्सप्रेशंस। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको लगता है कि भगवान तो मिस्टेक कर नहीं सकते। मैंने कितने मांगे थे? 100 पैसोस मांगे थे, तो भगवान तो मिस्टेक कर नहीं सकते। लेंचो क्या करता है, वापस एक पेन पेपर लेता है और वो लिखने लग जाता है। और इस वक्त उसकी जो भवें होती है एकदम रिंकल्ड होती हैं, caused by the effort he had to make to express his ideas। इतना गुस्से में होता है वो कि अपनी बात को पहुंचाते हुए भगवान तक उसकी भवें एकदम क्रीज हो जाती है, रिंकल्ड हो जाती है। अब वो वापस उस लेटर को लेता है और मेल बॉक्स में डाल देता है। पोस्टमैन उस लेटर को लेता है और पोस्टमास्टर को दे देता है। और उस लेटर में क्या लिखा होता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई हैव आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी। जितना पैसा मैंने आपसे मांगा था आपने तो आई एम श्योर 100 पैसोस भेजे होंगे, लेकिन मेरे तक तो सिर्फ 70 पैसोस ही आए। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की, तो आप 30 पैसोस जो है ना वो मुझे वापस भेज दो। डोंट सेंड इट थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। अब उसने क्या सोचा कि भगवान से क्या गलती होगी, मैंने तो 100 पैसोस मांगे थे तो उन्होंने 100 ही भेजे। ये 30 पैसोस कहाँ गए? ये जरूर पोस्टमास्टर, ये पोस्टमैन जो ये लोग हैं ना मेल वाले, इन लोगों ने ले लिए होंगे। तो उन्होंने भगवान को लेटर लिखा और क्या बोला कि आप जो है 30 पैसोस वापस मुझे भेज दो, लेकिन इस बार मेल के थ्रू मत भेजना। ये लोग जो है ना, ये लोग डिसऑनेस्ट पर्सन है, इन्हीं ने चुरा लिए होंगे मेरे पैसे। एंड दैट इज द आयरनी ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे जिन लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश करी वो उन्हीं को समझ रहा है कि इन्हीं ने जो है पैसे चुरा लिए होंगे। एंड दैट इज इट, दिस इज द चैप्टर। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर की समरी देख ली है फटाफट। अब हम इसके जो मेन पॉइंट्स, इसका मैसेज क्या है। पहली चीज इसमें जो है अनवेवरिंग फेथ जो है भगवान पे, उसके बारे में बात हुई है। अ लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी अबाउट फेथ। दूसरी चीज इसमें बताया है कि लेंचो जो है उसका ट्रिमेंडस फेथ है गॉड में, और ये बताया है कि ह्यूमैनिटी भी है, आज भी इंसानियत जिंदा है। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें एक और पॉइंट है आयरनी की, इंसानियत तो है लेकिन इंसान जो है एक कॉन्फ्लिक्ट है नेचर और खुद का। वो नेचर पे तो विश्वास कर लेता है लेकिन अपने फेलो बींग्स पे विश्वास नहीं करता। एंड दैट इज इट। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो ये अब आपको मुझे बताने हैं फटाफट। ठीक है, अभी अभी चैप्टर रीड किया है तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। Where was Lencho's house situated?
Bottom of the hill, top of a hill, top of a plateau in a city. The answer of course is top of a hill. What was the only thing that the earth needed according to लेंचो? लेंचो के हिसाब से अर्थ को एक ही चीज चाहिए थी अच्छे हार्वेस्ट करने के लिए. What was it? A shower, a snowfall, strong winds या sunlight. बारिश चाहिए थी तो हम क्या बोलेंगे? शार चाहिए था. Next is Where did लेंचो expect the downpour to come from? वो कौन से डायरेक्शन से एक्सपेक्ट कर रहा था कि बारिश आएगी? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट? द आंसर इज नॉर्थ ईस्ट. नेक्स्ट इज What did लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ? रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया है, हेल स्टोन्स को नहीं किया है. छोटे रेन ड्रॉप्स को 5 सेंट्स और बड़े रेन ड्रॉप्स को उसने किससे कंपेयर किया था? न्यू कॉइन से 10 सेंट से कंपेयर किया था. नेक्स्ट इज विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड्स? लेंचो की फील्ड में कौन सी क्रॉप जो थी वो ग्रो कर रही थी? कॉर्न, बार्ली, राइस या नन ऑफ द अबव? सो द आंसर हियर इज कॉर्न. व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स? लेंचो की फील्ड को किस चीज ने डिस्ट्रॉय कर दिया? हेवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड या फ्लड? सो द आंसर हियर इज ऑफ कोर्स हेल स्टॉर्म ने किया था. नेक्स्ट, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन. अब जब हेल स्टॉर्म हो गया, हर जगह हेल स्टोन्स थे व्हाइट, तो ऐसा लग रहा था इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट, लोकस, शुगर या आइस. इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट. हम कंपेयर कर रहे हैं, मेटाफोरिकली बोल रहे हैं, इसीलिए हमारा आंसर क्या है? सॉल्ट. लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ. अब लेंचो ने बोला कि इतनी ज्यादा तरीके से फसल बर्बाद हो गई है, उसको किससे कंपेयर किया उसने? रैट्स का अटैक, क्रोस का, प्लेग ऑफ लोकस या नन ऑफ द अबव? आंसर इज प्लेग ऑफ लोकस. टिड्डों क्या है जो उनका जो हमला होता है उससे कंपेयर किया था. नेक्स्ट हियर इज व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली? लेंचो की फैमिली के दिल में अब एक ही उम्मीद की किरण थी, वो क्या थी? कॉम्पनसेशन की गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करेगा, जो फार्मर का एसोसिएशन है उससे कोई मदद मिलेगी, भगवान से कोई मदद मिलेगी, या कोई होप बची ही नहीं थी. ऑब्वियसली उनको उम्मीद थी कि भगवान हेल्प करेंगे. How did लेंचो decide to contact his last resort? अब लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा था, याद है? तो लास्ट रिजॉर्ट यहाँ पे भगवान के लिए कहा जा रहा है, मतलब उसका आखिरी रास्ता भगवान था. उसने उसे कैसे कॉन्टैक्ट किया? वो खुद ही भगवान के पास गया था? गया होता तो फिर कुछ होता ही नहीं, हमारी स्टोरी खत्म हो जाती. थ्रू अ लेटर, थ्रू ईमेल या थ्रू फैक्स? उन्होंने एक लेटर लिखा था, राइट? हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? कितने मांगे थे उसने? 100 pesos. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? जैसे ही पोस्टमैन ने लेटर देखा, पहले क्या किया उसने? सबसे पहले दिल खोल के हंसा था वो, या रोया वो, या वो बड़ा मतलब उसको बहुत दुख हो गया कि अरे अरे लेंचो के साथ क्या हो गया, या उसको लगा अरे बेचारा? नहीं, वो पहले दिल खोल के हंसा था कि देखो भाई कैसा इंसान है, उसने भगवान को लेटर लिखा है. The postmaster was a fat, amiable man. अब यहाँ पे amiable का मतलब क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था, जो कि बहुत ज्यादा प्लेजेंट हो और फ्रेंडली हो. So the answer is friendly. On seeing the letter, the postmaster was moved by Lenchos. मतलब postmaster को लगा इतना विश्वास. So जो है उसका love for God नहीं है, unwavering faith, मतलब बिना हिल सकने वाला विश्वास. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. Why did the postmaster decide to reply to लेंचो's letter? क्यों पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया? ताकि उसका विश्वास ना टूटे. बिकॉज ही वॉज अ गुड मैन, ठीक है. ही फेल्ट एम्पैथेटिक, ठीक है. ही टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड. अगर वो सिर्फ गुड मैन था तो वो तो खुद जाके पैसे दे देता, लेकिन यहाँ पे वो उसका जो भगवान पे विश्वास था वो तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने रिप्लाई करने का सोचा. What else did the reply demanded apart from goodwill, ink and paper? क्या उस रिप्लाई में सिर्फ उसने बोला था कि अच्छे भाव भेज दो और इंक और पेपर से लिख के कुछ भेज दो? नहीं, उसने पैसे मांगे थे उसमें. So the answer is money. How much money was the postmaster able to arrange? पोस्टमास्टर कितना पैसा अरेंज कर पाया था? 70 pesos, right? Next is What did the postmaster feel on experiencing लेंचो receive the letter? तो जब लेंचो ने रिसीव किया लेटर को तो पोस्टमास्टर कैसा फील कर रहा था? वो बहुत ही सेटिस्फाइड फील कर रहा था. एंड द अदर वर्ड फॉर दैट इज कंटेंटेड. कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्टि होना.
Why was Lencho not surprised on seeing the money in the envelope? क्यों? क्योंकि उसे भगवान पे इतना भरोसा था, उसको लगा भैया मैंने किया है तो मेरे को तो मिलना ही चाहिए, और इसीलिए उसका अनवेवरिंग फेथ जो था, इसीलिए उसकी वजह से उसको सरप्राइज नहीं हुआ. एंड द लास्ट MCQ इज हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी. जब वो मनी को काउंट कर रहा था उसने कैसा फील किया? तब उसने ग्रेटफुल, हो थैंक गॉड भगवान ने पैसे दे दिए, नहीं. जॉयफुल, रिलीव्ड या एंग्री? वो था गुस्सा, क्योंकि उसे लगा भैया भगवान ने तो नहीं, इन लोग में से किसी ने पैसे काट लिए मेरे, एंड दैट्स व्हाई ही वाज एंग्री. तो MCQs में आपका पूरा चैप्टर कवर हो चुका है. लेकिन अब बात आती है कि भाई आप आंसर्स लिखोगे कैसे. तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो कि आपके सैम्पल पेपर्स में भी मैंने दिए हुए हैं, जो कि आपको टीचर्स ने भी एग्जाम में दिए होंगे, और बहुत सारे बच्चों ने जो लिखा था कि मैम हमारे प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, मैंने वो भी इनकलकेट किया है. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसने रेनड्रॉप्स को न्यू कॉइन से क्यों कंपेयर किया था? सो लेंचो, अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं लिखा लेंचो कंपेयर्ड द रेनड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स बिकॉज बिकॉज ऑफ द रेन ही विल गेट अ गुड हार्वेस्ट एंड दैट इज व्हाई ही कंपेयर्ड इट विद द रेनड्रॉप्स. नहीं, आपको हर जगह याद रखना, कोई भी आंसर लिख रहे हो तो एक लाइन का इंट्रो लिख दो, उसके बाद आपका मेन आंसर लिख दो, और उसके बाद कंक्लूड कर दो. ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? तभी आपका आंसर बड़ा होगा. इंग्लिश में आंसर्स लिख रहे हैं, ये ज़रूरी है. तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? एक इंट्रोडक्शन लिख दिया. लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग रेन एज हिज क्रॉप्स वर रेडी टू बी हार्वेस्टेड, सो ही कंपेयर्ड रेन विथ न्यू कॉइन्स एज इट वुड रिजल्ट इन बेटर प्रोडक्शन विच इन टर्न विल ब्रिंग इन मोर प्रॉफिट्स. सबसे पहले हमने बताया कि लेंचो जो था वो रेन को एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसकी जो क्रॉप थी वो हार्वेस्ट होने के लिए पूरी तैयार थी, मतलब पूरी फसल पक चुकी थी. इसीलिए उसने रेन को जो है न्यू कॉइन से कंपेयर किया. क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से बेटर प्रोडक्शन होगा और जिसकी वजह से उसको ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे. मैंने कैसे लिखा है? विच इन टर्न मतलब जिसकी वजह से इट विल ब्रिंग इन मोर प्रॉफिट्स. सो अब हम ये आंसर को याद कर रहे हैं. ठीक है, याद कैसे कर रहे हैं? सो लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग रेन एज हिज क्रॉप्स वर रेडी टू हार्वेस्ट. रेडी टू हार्वेस्ट मतलब कटने के लिए तैयार. सो ही कंपेयर्ड रेन, इसीलिए उसने कंपेयर किया रेन को विथ न्यू कॉइन्स. क्यों? एज इट वुड रिजल्ट इन बेटर प्रोडक्शन, उससे क्या होगा? बारिश होने की वजह से प्रोडक्शन बेटर होगा, विच विल इन टर्न ब्रिंग इन मोर प्रॉफिट्स. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोजीशन? लेंचो के लिए सबसे ज़्यादा प्राइड की और उसके पास ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उसके लिए उसकी अपनी थी, उसका पोजीशन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब ये मैंने थोड़ा सा बड़ा आंसर दिया हुआ है. सो सपोज ये आपको कम मार्क्स का आता है तो हम इसे छोटा कर देंगे. ठीक है, पहले लेट्स अंडरस्टैंड द आंसर. लेंचोज प्राइड एंड पोजीशन वाज इज हार्वेस्ट एंड हिज ग्रेट बिलीफ इन गॉड. एक मार्क का आंसर आता है, बस इतना लिख के आ जाओ. लेंचोज प्राइड एंड पोजीशन वाज, लेंचो का प्राइड और पोजीशन क्या था? उसका हार्वेस्ट एंड हिज ग्रेट बिलीफ इन गॉड. लेंचो लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस. अब देखो, अब आपका आंसर अगर बड़ा आ गया, आप बोलोगे मैम इसे बड़ा कैसे करेंगे? अब आप इसमें इंट्रोडक्शन डाल दो, मतलब लेंचो के बारे में थोड़ा सा उसका पास्ट इन्फॉर्मेशन डाल दो. सो लेंचो लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस. सॉलिटरी हाउस क्यों बोला है? अकेला घर था ना वो, इसीलिए. ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल इन द वैली, ये तो अभी तक याद हो गया होगा. सो लेंचो लिव्ड इन अ सॉलिटरी हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल इन अ वैली. From here, he could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और यहाँ से उसको नदी दिखाई देती थी और क्या दिखाई देती थी? उसकी पूरी फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मतलब पके हुए कॉर्न की उसको फील्ड दिखाई देती थी, डॉटेड विथ फ्लावर्स, एंड जो हमेशा उसे एक अच्छा हार्वेस्ट प्रॉमिस करते थे. When the hail ruined his crop, जब हेल स्टोन्स की वजह से उसकी पूरी क्रॉप बर्बाद हो गई. रुइन का मतलब होता है बर्बाद हो जाना. His heart was filled with sorrow, उसका जो दिल था वो पूरे दुख से भर जाता है. But he did not lose hope because he had a great faith in God. लेकिन उसका पोजीशन क्या था? उसके पास था भगवान पे मतलब अंधा विश्वास, अंधविश्वास नहीं,
यहाँ पे हम ब्लाइंड फेथ कहेंगे, ठीक है। He wrote a letter to God and requested him to send 100 pesos so that he could sow his field again. उसने भगवान को लेटर लिखा, उनसे 100 पेसोस मांगे ताकि वो वापस अपनी फील्ड पे काम कर सके. Therefore, we can say that Lencho's pride and position was his harvest and great faith in God. तो आपने अगर यहाँ पे बोला है what was Lencho's pride and position, आपने 2 लाइन का आंसर लिख दिया. Why पूछा है तो आप ये पूरा लिख के आ गए. अपन ने क्या बताया कि लेंचो के लिए उसका प्राइड था उसका हार्वेस्ट, लेकिन उसका सबसे बड़ा पोजीशन क्या था, उसका अनवेवरिंग फेथ इन गॉड. क्लियर विद दिस? याद कैसे करोगे इसको? इतना तो याद हो गया, लेंचोस बिगेस्ट प्राइड एंड पोजीशन वर हिज हार्वेस्ट एंड हिज अनवेवरिंग फेथ इन गॉड. ये जो वर्ड है ना अनवेवरिंग, ये तो लिख के आ ही जाना, ठीक है. यहाँ मैंने भले नहीं लिखा हुआ है, आप लिख के आ ही जाना. अनवेवरिंग का मतलब होता है जो डगमगाता नहीं है. दूसरी चीज यहाँ पे जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लिखने ही है, जैसे उसकी क्रॉप को रूइन कर दिया, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, उसका ग्रेट फेथ था गॉड में. और इसके बाद एक और चीज क्या है, जो ये हार्वेस्ट है यहाँ पे. ऐसे जो कुछ वर्ड्स जैसे ये है ना, फील्ड ऑफ राइप कॉटन डॉटेड विद फ्लावर्स, ये सब आपके बुक के वर्ड्स हैं. और ये वाले आप जो अगर ये लैंग्वेज अगर आप लिख के आओगे ना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ब्रिंग आउट लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड. पहले भी हमने उसकी फेथ की बात की, अब भी हम फेथ की बात कर रहे हैं. आंसर को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं. तो लेंचो के बारे में बस इतना बोला है, लेंचो के फेथ के बारे में बताओ. तो पहले तो लेंचो को इंट्रोड्यूस करो. लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, ठीक है. ही वर्क्स इन द फील्ड्स लाइक, अब यहाँ पे वर्क्स नहीं है, हम ही वर्कड लिखते हैं, ठीक है. वर्कड पास्ट टेंस कर देते हैं. ही वर्कड इन द फील्ड्स लाइक एन एनिमल. ही न्यू हाउ टू राइट, हम यहाँ उसकी क्वालिटीज बता रहे हैं. When the hailstones destroyed his crops completely, his heart filled with sorrow. His heart was filled with sorrow. उसका जो दिल था वो दुख से भर गया. But he did not lose hope because he had firm faith in God. अब यहाँ हमने क्या वर्ड यूज किया है, firm. इसकी जगह क्या यूज कर सकते हो, unwavering. बार बार बता रही हूँ मैं, क्यों? क्योंकि यही वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स जो आपको मार्क्स दिलवाते हैं. He wrote a letter to God and requested him to send 100 pesos so that he can sow his field again and to live until the crop comes. और जब तक वापस क्रॉप आए तब तक भी तो जीना पड़ेगा, इसलिए 100 pesos उसने मांगे. When Lencho got money, he was not surprised because he had great belief in God. Therefore, we can say that Lencho had immense faith in God. तो लेंचो ने सीधा भगवान पे भरोसा किया. और दूसरा, जब उसको लेटर मिला तो वो उसको ऐसा लगा कि अरे भगवान कैसे लेटर दे सकता है. उसका इतना ज्यादा फेथ था कि उसको लगा हाँ भगवान ने तो लेटर लिखा ही होगा. इसलिए हम कह सकते हैं कि लेंचो जो है, he had immense faith in God. immense का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, How did the hailstones affect Lencho's field? What was Lencho's only hope? So hailstones ने लेंचो की फील्ड को कैसे बर्बाद कर दिया और लेंचो की आखिरी उम्मीद क्या थी? So Lencho was a poor farmer. फिर अपन ने इंट्रोड्यूस कर दिया. He was completely dependent upon the crops of his field for his living. अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसके पास कमाई का और कोई जरिया नहीं था, वो अपनी लिविंग के लिए पूरा का पूरा अपनी क्रॉप्स पे डिपेंड करता था. Once a heavy downpour occurred followed by hailstones. एक बार बहुत खतरनाक बारिश हुई जिसके बाद hailstones हुए, मतलब ओले गिरने लग गए. As a result, the field turned white as if it was covered with salt all over. अब हमने यहाँ पे क्या है, सिमिली जो उसमें यूज की थी हमने यूज कर ली कि इससे क्या हुआ, इतने ओले गिरे कि पूरी फील्ड वाइट हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे सॉल्ट से कवर हो गई है. His crop was completely destroyed. उसकी जो क्रॉप थी वो पूरी रुइन हो गई. There was no one to help him in his problem. अब इस प्रॉब्लम में उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था. As Lencho was a great believer in God, his only hope was help from God. अब हमने लास्ट लाइन में लिखा है क्योंकि लेंचो की एक ही उम्मीद थी, मतलब वो बहुत ज्यादा विश्वास करता था भगवान में, तो उसकी एक ही उम्मीद बची थी, वो थी भगवान. अब यहाँ पे देखो हमने जो लिखा है, हाउ डिड लेंचो का जो पूरा फील्ड था उसको हेलस्टोन ने कैसे बर्बाद किया, और इसी को कनेक्ट किया हमने कि उसकी होप क्या थी. इस तरीके से आप जब आंसर लिख रहे हो ना, पॉइंट्स में याद कर लो. पहला पॉइंट आपने लेंचो का इंट्रोडक्शन दे दिया, दूसरा बता दिया भैया वो कंप्लीटली क्रॉप पे डिपेंडेंट था, तीसरा आपने बता दिया बहुत जोर से बारिश हुई जिसके बाद ओले गिर गए, पूरी फसल बर्बाद हो गई.
इतनी बर्बाद हो गई कि ऐसा लग रहा था कि सॉल्ट बिछा दिया हो किसी ने, एंड देन देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम, क्योंकि वो तो अकेला रहता था वहां पे. सो ही हैड अनवेवरिंग फेथ ऑन गॉड एंड दैट इज व्हाई हिज ओनली होप वाज गॉड, द हेल्प दैट ही वुड रिसीव फ्रॉम गॉड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो एंड हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आ चुका है. When the postman got the letter, ठीक है, he went to his boss laughing heartily and showed him the letter of Lencho. So showed him the letter of Lencho भी लिखने की अब जरूरत नहीं है, दूसरी बार रिपीट हो रहा है. तो जैसे वो पहले तो हंसा, फिर पोस्ट मास्टर के पास लेके गया. द पोस्ट मास्टर, अब इसके बारे में हमेशा याद रखना, पोस्ट मास्टर लिखने के बाद अ फैट एंड एमिएबल फेलो को लिख ही देना, ठीक है. ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग ऑलमोस्ट, but almost immediately he turned serious and was moved by Lencho's faith in God. तो अचानक से वो सीरियस हो गया और उसने सोचा कितना ज्यादा विश्वास है इस आदमी का भगवान पे. He decided to answer the letter, but when he opened it, उसने सोचा चलो अब मैं ये लेटर जो है मतलब ओपन करता हूँ और इसको मैं आंसर करूंगा. लेकिन जब वो ओपन करता है, he realized that he needed 100 pesos. उसको तब समझ में आता है कि लेंचो को 100 pesos चाहिए थे. He decided to send him the amount as he did not want his faith in God to be shaken. तो पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि वो अमाउंट जो है वो लेंचो को भेजेगा ताकि उसका जो विश्वास है वो ना डगमगाए. He asked for money from his post office employees. पोस्ट ऑफिस में जितने एम्प्लॉयज थे उसने उससे पैसे मांगे. He himself gave a part of his salary. उसने अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया. Finally he could manage only 70 pesos. फिर वो सिर्फ 70 pesos मैनेज कर पाया और उसने लेंचो को भेज दिए. Like this post office employees help लेंचो. तो ये आपका जो है पहला पार्ट का आंसर हो गया कि इस तरीके से जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उन्होंने लेंचो की मदद करी. पहले बताओगे कि पोस्टमैन ने रिसीव किया, हंसा, फिर वो लेके गया पोस्ट मास्टर के पास. पोस्ट मास्टर कैसा था, फ्रेंडली, मतलब एमिएबल और काइंड था, फैट और एमिएबल. उसके बाद पहले तो वो भी हंसा, फिर एकदम से सीरियस हो गया. क्यों सीरियस हो गया, उसको लगा वाह कितना फेथ है. फिर उसने सोचा कि वो रिप्लाई करेगा. जब उसने देखा तो उसको रियलाइज हुआ अरे इसको तो पैसे चाहिए. फिर उसने सबसे बोला कि भैया पैसे इकट्ठे करने हैं. उसने पैसे इकट्ठे किए, अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया, एम्प्लॉयज से पैसे लिए, फ्रेंड से पैसे लिए. कितने हुए इकट्ठे, 70 pesos. और उसके बाद उसने उसमें गॉड लिख के उसको लेंचो को भेज दिए. इस तरीके से उन्होंने मदद करी. सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प. तो हमने इसमें क्या लिखा है कि When Lencho got the money, he did not show any surprise. जब लेंचो को पैसे मिले उसने कोई सरप्राइज नहीं दिखाया. Instead he became angry when he counted the money. लेकिन वो बहुत गुस्सा हो गया जब उसने मनी काउंट किया. Why? Because it was only 70 pesos and he had requested God for 100 pesos. उसमें तो सिर्फ 70 थे, उसने भगवान से कितने मांगे थे, 100 pesos. He thought that the post office employees had stolen 30 pesos. उसको लगा पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने 30 pesos चुरा लिए हैं. So he called them a bunch of crooks. इसीलिए उन्होंने उसको क्या बोला, bunch of crooks, and requested God to send the remaining amount but not through mail. फिर उसने बोला भगवान एक काम करना, तुम बाकी के पैसे तो भेज दो लेकिन मेल के थ्रू मत भेजना, ये लोग बड़े वाले क्रूक हैं. So this is the answer. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब यहाँ पे है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो. लेंचो के कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है. तो हमने क्या बताया, लेंचो जो है मेन कैरेक्टर है स्टोरी का. पूरी स्टोरी उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. उसकी मेन क्वालिटीज, पहला वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था. उसमें लिखा हुआ है दैट ही यूज्ड टू वर्क लाइक एन ऑक्स. नेक्स्ट इज वो एक एक्सपीरियंस्ड फार्मर था. उसको पता था कि फील्ड को कितने पानी की जरूरत है. ही न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली. उसको अपनी फील्ड को देख के वो समझ जाता था कि इसको किस चीज की जरूरत है. दैट्स व्हाई ही सेड दैट द अर्थ नीडेड अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. He was a literate farmer. Unlike others, वो उसको पढ़ना और लिखना दोनों आता था. इनोसेंट और इग्नोरेंट था. वो इनोसेंट था क्योंकि उसका भगवान पे विश्वास जो था वो बताता है कि वो कितना इनोसेंट था. एट द सेम टाइम ही वॉज इग्नोरेंट, अनजान भी था. So Lencho was somewhat innocent and ignorant. The postmaster sent him 70 pesos, but he called post office employees a bunch of crooks because he was ignorant. At the same time, he was innocent. अब है हमारे पास next question. Now there are two kinds of conflict in the story. ये question आपके last to last year आया था. Between humans and nature and between humans themselves.
हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? तो ह्यूमन और नेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और ह्यूमंस के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। किस तरीके से उस कॉन्फ्लिक्ट को इस चैप्टर के थ्रू बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In the story, the conflict between man and nature is depicted by the rainfall. Man और nature के बीच के conflict को इस बारिश के थ्रू बताया गया है। Lencho had been awaiting the rainfall since that morning as the cornfields were ready to be harvested and they needed a shower only before the harvest. अब लेंचो जो था वो सुबह से बारिश का वेट कर रहा था क्योंकि कॉर्नफील्ड पूरी हार्वेस्ट होने के लिए तैयार थी, बस एक हल्की सी बारिश हो जाती हार्वेस्ट के पहले। तो यहाँ पे देखो कॉन्फ्लिक्ट नेचर और ह्यूमंस का कैसे दिखा रहे हैं। ही वॉज वेरी हैप्पी व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो जैसे ही बारिश होने लग गई तो वो बहुत खुश हुआ। ही थॉट दैट ही वुड बी एबल टू अर्न अ लॉट बाय सेलिंग द हार्वेस्ट, उसको लगा अब तो मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा जैसे मैं इस हार्वेस्ट को बेचूंगा। ही वेंट आउट टू फील द रेन, वो बाहर भी गया, उसने रेन को फील भी किया। It was nature's blessing to him, तब तक वो क्या था, नेचर की ब्लेसिंग थी उसके लिए। As soon as the big raindrops got converted to hailstorms, he started feeling sad and gloomy because it ruined the corn harvest, leaving Lencho destined to stay hungry throughout the year. लेकिन जैसे ही वो जो बारिश की बूंदें थी वो हेलस्टोन्स में कन्वर्ट हो गई तो उसने पूरी क्रॉप को तहस नहस कर दिया और उसकी वजह से लेंचो पूरे साल भर के लिए उसको भूखमरी की हालत हो गई। The conflict among human themselves is depicted by Lencho's unshakable belief in God. Humans के बीच में जो conflict है वो भी दिखाया गया है क्योंकि उसको भगवान पे इतना विश्वास था कि उसने अपने fellow beings पे विश्वास नहीं किया। It is surprising, ये कितना surprising है that a human has unshakable faith in God. भगवान सब सही करेंगे, whom he has never seen, जिसको उसने कभी देखा तक नहीं है, but he doubts the concerns of the fellow beings. लेकिन जिसको वो देखा है, जिसके साथ वो रहता है, उन पे उसको विश्वास नहीं है। जिसे कभी नहीं देखा उस पर बहुत विश्वास है, लेकिन अपने साथ वालों पे उसको विश्वास नहीं है। यही है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन। आर वी क्लियर विद दिस? तो जब ये क्वेश्चन आता है तो पहले आप क्या बताओगे, जिस रेन को वो इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था जब वो हुई तो वो कितना खुश था, इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर हिम, बट जैसे वो हेल स्टोन में कन्वर्ट हो गया इट वॉज अ बेन फॉर हिम, उसके लिए वो अभिशाप हो गया, उसकी पूरी क्रॉप जो थी वो रुइन हो गई। सिमिलरली भगवान पे उसका अनवेवरिंग फेथ था जिसको उसने कभी देखा भी नहीं है, लेकिन उसके जो फेलो बींग्स थे, पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, उस पर उसको विश्वास नहीं था, जबकि दे आर देयर हिज फेलो बींग्स। ओके, What did Lencho compare the raindrops with? Lencho ने ये raindrops को किस चीज के साथ कंपेयर किया? तो उसने किससे कंपेयर किया था? In accordance with Lencho's prediction, big drops of rain began to fall. He went out to enjoy the rain. The raindrops looked like new coins to him. He compared the raindrops with new coins because the rain indicated a good harvest that year. He was very hopeful that the corn harvest would bring him in good amount of money. ये हमने सबसे पहला क्वेश्चन देखा था, सेम है। ओके, अब यहाँ पे पूछा गया है लेंचो ने हेल स्टोन्स को किसके साथ कंपेयर किया, किसके साथ किया था? सिल्वर कॉइन। फिर से याद दिला रही हूँ, रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स और हेल स्टोन्स को सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया था। ठीक है, द हेल स्टोन्स रिजेंबल्ड न्यू सिल्वर कॉइन्स एज दे कंटेन वाटर एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दीज शोन लाइक न्यू सिल्वर कॉइन्स, और जो रिफ्लेक्शन था ऐसा था नए नए सिल्वर कॉइन्स हैं। लेंचो मेड द अबव कंपेरिजन विद सरकाजम, उसने ये जो अबव कंपेरिजन है इसको सरकाजम के साथ बोला था, एज द हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड हिज इंटायर क्रॉप अटरली, पूरी उसकी क्रॉप बर्बाद हो गई, तो पैसा कहाँ से आएगा? अब तो पैसा क्या एकदम मतलब रहने के खाने की लालत हो गए, तो इसीलिए उसने उसे सरकास्टिकली बोला था। क्लियर? अब है हमारे पास, देखो ये तो है बेसिक, मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, ऐसे इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस आएंगे नहीं। अब आपको जो आ रहे हैं एक तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जैसे आपको ये एक्सट्रैक्ट दे दिया और इस एक्सट्रैक्ट के बाद आपसे ये क्वेश्चंस किए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिया है बंच ऑफ क्रूक्स, पिक द ऑप्शन दैट डज नॉट कोलेट द बंच ऑफ, तो बंच ऑफ कीज होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स होता है, लेकिन बंच ऑफ आइलैंड्स नहीं होता, इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो आंसर क्या हो जाएगा? आइलैंड्स। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट लेंचोस इमोशंस, इसके लिए भी आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जब है उसको, जब सेकंड लेटर जब वो लिख रहा था तो क्या वो खुश था? नहीं था। डिसअपॉइंटेड था? बिल्कुल। एंग्री था? बिल्कुल एंग्री था। डिसअपॉइंटेड था? ना सरप्राइज था ना ग्रेटफुल था। सो द आंसर इज 3 and 4। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द ऑप्शन करस्पॉन्डिंग विद अ ब्लो ऑफ द फिस्ट। विद अ ब्लो ऑफ द फिस्ट, उसने लेटर को कैसे चिपकाया था, ऐसे मार के चिपकाया था, राइट? तो दिस इज अ ब्लो ऑफ द फिस्ट, सो द आंसर इज डी। अब क्या है, चूज द वर्ड दैट डज नॉट करस्पॉन्ड टू द टर्म अफिक्स, अटैच, स्टिक, डिटैच। अफिक्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को फिक्स कर देना उस चीज के साथ, तो डिटैच का ऑपोजिट होता है अफिक्स। अब है इन द फ्रेज द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, व्हाट वाज द पोस्टमास्टर्स इमोशंस व्हाइल ओपनिंग इट। जब वो ओपन करा था तो वो कैसा था, सैड था, ईगर था, अनइंटरेस्टेड था या अनबॉदर्ड था? द आंसर इज वो बहुत ज्यादा ईगर था ये देखने के लिए कि इसके अंदर क्या है। ओके अब है सेकंड एक्सट्रैक्ट, देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, कौन सा वाला पार्ट दिया हुआ है कि विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। वो देख रहा है उसको, सडनली स्ट्रॉन्ग विंड आने लग गई और हेल स्टोन्स आने लग गए, और ये हेल स्टोन्स सिल्वर कॉइन्स को रिजेंबल कर रहे थे, और जो बॉयज थे वो तो उनको तो नहीं पता, छोटे बच्चों को, तो वो उसी से खेल रहे थे। तो ये एक्सट्रैक्ट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। व्हाई वाज लेंचो लुकिंग सेटिस्फाइड, क्योंकि बारिश हो रही थी। सो ही हैड अर्न गुड मनी आफ्टर सेलिंग हिज क्रॉप, ये तो हुआ ही नहीं। ही हैड रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम गॉड, ये वाली भी बात नहीं हो रही है। He had received help from post office employees, इसकी भी बात नहीं हो रही है। He was hopeful of good harvest, है ना? So the answer is कि जब बारिश होने लगी तो पहले तो वो खुश था, इसीलिए वो satisfied लग रहा था। What was draped in a curtain of rain? कर्टन मतलब बारिश के पर्दे में क्या बंधा हुआ था? बारिश के पर्दे में फील्ड ऑफ राइप कॉर्न बंधा हुआ था, मतलब जो पूरा जो कॉर्न था उस पर बारिश हुई थी तो ऐसा था उसका पर्दा आ गया है। What happened to rain suddenly? Suddenly rain को क्या हुआ? Suddenly rain जो थे वो large hailstones में convert हो गए। Which literacy devices used in the phrase ran out to collect frozen pearls? अब जब बोला कि जो बच्चे थे वो उन frozen pearls को collect करने चले गए। frozen pearls कहा जा रहा है hailstones को, right? तो frozen pearls जो है ये एक metaphor हो गया, है ना? आप compare कर रहे हो without using the word as in like. And that is it. Here we are done with chapter 1. मैंने आपको समरी बता दी, जितने डिफिकल्ट वर्ड्स थे, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स थे वो भी बता दिए, और मैंने आपको सारे MCQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। इस सारे इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो अगर इतना कर लिया मतलब योर फर्स्ट चैप्टर इज ऑल सॉर्टेड। आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो विद चैप्टर 2, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड पढ़ाई करते रहो जोश शोर से। क्यों? आखिरी महीना बचा हुआ है और अब इसके बाद नो एक्सक्यूजेस, नहीं ये दुख रहा है वो दुख रहा है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, सब कुछ करो कैंसिल। बस एक महीना अच्छे से पढ़ाई कर लो एंड देन यू आर सॉर्टेड। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय।